हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का पहला नंबर, फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 1 0 6 0 एंड 4 3। तो ये जो एक ट्रायंगल है वो ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया है। क्या दिया है? 1 0, और क्या दिया है? 6 0, और क्या दिया है? 4 3। तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करोगे ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव हो सकता है, इसीलिए यहाँ मॉडुलस दे दो। मॉडुलस देने के बाद यहाँ क्या होगा ना, ये 1 0 1, ये होगा 6 0 1, ये होगा 4 3 1, और उसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। ये जो तीनों वर्टिसेस है, वो पहला वर्टिसेस क्या है? 1 0, सेकंड वर्टिसेस क्या है? 6 0, थर्ड वर्टिसेस क्या है? 4 3 1, हाफ इनटू उसका डिटर्मिनेंट। तो कैसे निकालोगे उसको ना, हाफ को हाफ रखो और उसको ब्रैकेट दो, नहीं तो मॉडुलस दे दो और ब्रैकेट। ये देखो, ये रो के हिसाब से अगर उसको हम क्या करेंगे ना, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो पहला क्या होगा ना, 1 होगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट, ये कॉलम और ये रो जाएगा तो बचेगा 0 1 3 1। और ये कौन सा प्लेस है? ऑड प्लेस है, क्योंकि 1 2 है। 1 + 2 3, 3 क्या है? ऑड प्लेस। ऑड प्लेस में क्या होता है ना, नेगेटिव होता है, नेगेटिव 0। तो ये कॉलम और ये रो जाएगा तो क्या होगा? 6 और 1 और 4 1, फिर प्लस क्या होगा ना, ये थर्ड जो ये कॉलम, ये ऑड प्लेस, इवन प्लेस है। इवन प्लेस में क्या होता है? प्लस होता है। तो ये रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या होगा? 6 0 4 3, 6 0 4 3। मॉडुलस दे देते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया कभी नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए उसको मॉडुलस के अंदर रख दो। तो क्या होगा ना, हाफ मॉडुलस, ये 1 इंटू क्या होगा ना, 0 इंटू 1 0, -3 1, 3 इंटू 1 3, -0 इंटू 6 1 जा 6, -4 1 जा 4, प्लस यहाँ में ये नहीं लिखा हूँ, कौन सा 1 नहीं लिखा, +1 इंटू, तो 1 इंटू क्या होगा? 6 3 जा 18, -0 4 जा 0। तो ये क्या मिलेगा ना, हाफ इंटू, ये -3 होगा, 1 इंटू -3, -0 इंटू 2, +1 इंटू 18। तो हाफ मॉडुलस क्या होगा ना, -3, और ये 0, और ये क्या है? +18। तो ये क्या होगा? हाफ इंटू, ये +15 हो, तो हाफ इंटू 15 इक्वल टू क्या है? 15/2। ये तुम्हारा आंसर। समझ गए? ऐसे ही अगर एक ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दिया होगा
तो तीनों वर्टिसेस को तुम सीरियली रख दोगे, ये 1 0 6 0 4 3, और ये तीनों में 1 1 डाल देना। तब जाके वो क्या करोगे ना, अगर ये रो के हिसाब से अगर तुम उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो पहले तुम देखना कि ये इवन प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, तो ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस होगा। देखो ये था सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस लिख दो। 3 वर्टिसेस क्या है ना, पहला है 2 7, और दूसरा क्या है 1 1, और तीसरा क्या है 10 8। ये तीनों वर्टिसेस। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू हाफ का मॉडुलस, सॉरी हाफ के साथ डिटर्मिनेंट करते हैं, कैसे निकालेंगे 2 7, पहला वर्टेक्स 2 7, सेकेंड वर्टेक्स 1 1, और थर्ड वर्टेक्स 10 8, और तीनों में 1 1 डाल दो। ये फॉर्मूला है, हाफ इंटू वो तीनों वर्टिसेस का डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा ना, हाफ इंटू, और वो नेगेटिव आ जाएगा, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, बोल के उसको डिटर्मिनेंट दे देते हैं, और ब्रैकेट के अंदर उसको रो के हिसाब से उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो रो का पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, इवन प्लेस है, तो इवन प्लेस मतलब पॉजिटिव है 2। तो ये छोड़ो, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या मिलेगा 1 1 8 1। फिर ये 7 क्या है ना, ऑड प्लेस है, तो ये माइनस आएगा -7। तो इसका कॉलम, इसका रो छोड़ो, तो 1 1 10 1 है। फिर 1 क्या है, इवन प्लेस है, तो +1। तो ये कॉलम छोड़ने से क्या आएगा 1 1 10 8। समझ गए। उसके बाद देखो क्या होगा ना, हाफ मॉडुलस दे दो, तो इसको निकालने से क्या होगा ना, 2 इंटू ये डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं पहला डायगोनल एलिमेंट को 1 इंटू 1, -8 इंटू 1, -7 इंटू 1 इंटू 1, -10 इंटू 1, +1, ये डायगोनल एलिमेंट 1 इंटू 8, -10 इंटू 1। तो उसके बाद क्या होगा, नहीं तो ये वाली ब्रैकेट मत दो, तो क्या होगा ना 1/2 मॉडुलस 2 इंटू क्या होगा 1 1 जा 1, -8, -7 इंटू 1 1 जा 1, -10, ये +1 इंटू 8 1 जा 8, -10। तो ये क्या होगा ना 1/2 हाफ 2 इंटू -7, -7 इंटू -9, +1 इंटू -2। तो ये क्या होगा हाफ, ये क्या होगा ना -14, ये क्या होगा +63, ये क्या होगा -2। तो हाफ इंटू ये 14 और 2 क्या होगा 16, 63 से जाने से 13 से 6 गया 7,
13 से 7 6 गया कितना, 13 से 6 जाने से 7, और यहाँ क्या बचा है 5, 5 से 1 गया तो 4, तो ये होगा 47/2। क्या होगा 47/2। ये 63 से 2 जाने से 61, 61 से 4 जाने से 57, 57 से 10 47, ठीक राइट। 47/2, यहाँ स्क्वायर यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, वो 3 वर्टिसेस दिया है, -2 -3, -2 -3, और ये दिया है 3 2, और ये दिया है -1 8 -8। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटर्मिनेंट, क्या होगा ना, -2 -3, पहला वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स 3 2, थर्ड वर्टेक्स -1 -8, और क्या है 1 1 1। तो इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म ऐसे आ गया। एरिया जब निकालोगे तब क्या करोगे ना, हाफ, फिर यहाँ मॉडुलस दे देना, यहाँ रो के हिसाब से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो पहला प्लेस कौन सा है, इवन प्लेस है, इवन प्लेस में पॉजिटिव है, मगर हमारा एलिमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो -2। उसके साथ ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो 2 1 -8 1। उसके बाद ये क्या है, ऑड प्लेस है, क्योंकि 1 2 है, 1 + 2 3, ये ऑड प्लेस में नेगेटिव होता है, तो पहले से एलिमेंट में नेगेटिव है, तो ये +3 हो जाएगा। +3 होने से ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या मिलेगा 3 1 -1 और 1। उसके बाद फिर थर्ड क्या है ना, ये तो क्या है, इवन प्लेस है, तो इवन प्लेस में क्या होगा ना, प्लस होगा, तो 1 है, उसको डिटर्मिनेंट निकालो। तो ये रो, ये कॉलम, ये रो छोड़ दो, तो क्या होगा 3 2 -1 -8। हो गए। उसके बाद देखो तो 1/2, और ये मॉडुलस दे दो, -2 इंटू क्या होगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 -8 × 1 +3 इंटू क्या होगा ना, 3 × 1 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं तो माइनस दे दो, -1 × 1, फिर +1 इंटू क्या होगा ना, 3 × -8, 3 × -8 -1 × 2। हो गया। उसके बाद क्या होगा ना, 1/2, ये -2, 2 1 जा 2, 2 1 जा क्या है 2, ये माइनस माइनस +8 और +3, 3 1 जा 3, ये माइनस माइनस +1 और +1 इंटू ये -24
ये माइनस माइनस प्लस 2। तो इसके बाद क्या होगा ना 1/2, ये मॉडुलस है, डिटर्मिनेंट नहीं है, क्योंकि हमारा एरिया का ट्रायंगल हर टाइम पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव आ जाने से हमको मॉडुलस के अंदर से पॉजिटिव करके निकालेंगे बोल के मॉडुलस ले रहे हैं। तो -2 इंटू क्या होगा 10 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 1 इंटू -22। तो यहाँ क्या होगा 1/2, ये क्या होगा -20, ये प्लस 4 3 जा 12, और ये क्या है -20। तो 1/2 का मॉडुलस क्या होगा, ये 20 इंटू 22, -20 क्या है -42। -42 से 12 जाने से क्या होगा ना -30। नहीं तो ऐसे करो, 12 से 20 से 12 जाने से 8, 22 इंटू 8 माइनस। तो हाफ इंटू क्या होगा 30 इक्वल टू आंसर क्या होगा 15 स्क्वायर यूनिट। हम क्लास 10 तक क्या पढ़ते थे, अगर कोई 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करना है तो हम क्या करते थे, पहले 3 पॉइंट्स एक लाइन में ले लेते थे ABC, और AB निकालते थे डिस्टेंस फॉर्मूला में, BC निकालते थे और AC निकालते थे। अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाता था तब बोलते थे क्या, नहीं कोलिनियर है बोल के। मगर यहाँ क्या करेंगे, अगर हम ये तीनों पॉइंट को अगर मान लेंगे कि ये तीनों क्या है ना, एक ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस है, तो उसका एरिया अगर 0 निकल जाएगा तब हम बोल देंगे कि ये कोलिनियर। ये हमारा एक ट्रायंगल, ये जो 3 वर्टिसेस है, हम एक ट्रायंगल में वर्टिसेस ले लेंगे, क्या लेंगे ABC। तो ये तीनों का अगर डिटर्मिनेंट प्रोसेस में जो एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का, अगर हम 0 निकाल देंगे तो इसको बोल देंगे कि वो तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर। तो हम क्या करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल में डाल देते हैं तीनों वर्टिसेस। ये ट्रायंगल है, उसका 3 वर्टिसेस क्या है ना, AB प्लस C, ये पहला वर्टिसेस वर्टेक्स। सेकेंड वर्टेक्स क्या है BC प्लस A, और थर्ड वर्टेक्स क्या है ना CA प्लस B। ओके, तो हम इसको क्या करते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ, डिटर्मिनेंट चिन्ह सिंबल दो। तो पहला वर्टेक्स क्या है AB प्लस C, और सेकंड क्या है BC प्लस A, थर्ड क्या है CA प्लस B, और तीनों को 1 1 ले जाते हैं, समझिए। तो इक्वल टू क्या होगा ना, हाफ, ये रो के हिसाब से हम तोड़ेंगे। तो पहला तो ये कौन सा प्लेस में है, इवन प्लेस में है। तो इवन प्लेस में है तो क्या लिखेंगे ना, मॉडुलस दे देना, और ये पहले लिखो, ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा ना C प्लस A 1 और A प्लस B 1।
उसके बाद सेकंड क्या है ना, ये जो बी प्लस सी है ये कौन सा है, ऑड प्लेस है, तो ऑड प्लेस में माइनस होता है बी प्लस सी। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो तो क्या बचेगा, B1 C1। उसके बाद प्लस क्या होता है ना, ये थर्ड, ये जो थर्ड एलिमेंट है वो भी क्या है ना, इवन प्लेस में है, तो 1। ये कॉलम ये रो छोड़ दो तो क्या मिलेगा ना, BC प्लस ए और CA प्लस बी। मॉडुलस दे दो तो क्या होता है ना, हाफ, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू ये जो डायगोनल एलिमेंट है C प्लस ए और 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से C प्लस ए होगा और ये दोनों को करने से क्या होगा, वही A प्लस बी माइनस होगा। फिर माइनस B प्लस सी, माइनस B प्लस सी, तो माइनस B प्लस सी डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, B माइनस सी, और ये +1 और ये क्या होगा ना, B इंटू ए प्लस बी माइनस C इंटू सी प्लस ए। समझ गए, इसको थोड़ा मिटा देते। ओके, उसके बाद देखो क्या होगा ना, 1/2 और ये क्या होगा ना, C प्लस ए माइनस बी, ये क्या होगा ना, ये अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को तो माइनस पहले रख दो और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद +1 इंटू ये क्या होगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए होगा। उसके बाद 1/2 ए इंटू ये प्लस है माइनस से कट जाएगा, सी माइनस बी, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये +1 के साथ मल्टीप्लाई होने से वही आएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी। तो फिर 1/2 ये क्या होगा, एस सी माइनस ए बी, और ये क्या होगा माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ देखो माइनस ए बी प्लस ए बी कट जा रहा है, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस सी माइनस एस, तो सब कट गया, तो हाफ इंटू क्या होगा, 0 होगा, तो 0। तो क्या है, हैंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर। समझ गए। तो पहले हम क्या करते थे, 10 क्लास तक अगर ए बी सी तीनों पॉइंट दिया है, अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो ए बी बी सी ए सी निकालकर ए बी प्लस बी सी अगर इक्वल टू ए सी हो जाएगा तो ए बी सी कोलिनियर बोल देते थे। मगर यहाँ क्या करेंगे ना, यहाँ जो तीनों वर्टिसेस दिया है, एक ट्रायंगल का वर्टिसेस सोचकर उसका एरिया डिटर्मिनेंट हिसाब से निकालेंगे। अगर उसका एरिया 0 हो जा रहा है तो बोल देंगे कि ए बी सी कोलिनियर।